उपद्रव नहीं उत्सव, माफिया नहीं महोत्सव। यह कड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया को दे दिया है। आज योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हुए हैं। सीएम योगी की माफिया को लेकर कड़ी चेतावनी है। अब उपद्रव से नहीं, उत्सव से प्रदेश की पहचान हो रही है। उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। यूपी माफिया वाला नहीं, महोत्सव वाला प्रदेश बन गया है। गुंडे माफिया अब यूपी में आने से घबराते हैं। माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। बीते 6 सालों में माफिया राज की जड़ों को उखाड़ फेंका गया और जो अपराधी अब भी बचे हुए हैं उनके खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। टू 2.0 का पहला साल, उपयोगी सरकार बेमिसाल। योगी सरकार के 6 वर्ष का कार्यकाल विकासवाद और राष्ट्रवाद का एक अद्भुत संगम है जो सर्व समाज के लिए समर्पित रहा है। योगी का संदेश, उपद्रव का नहीं, उत्सव का प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। योगी का प्रहार, माफिया नहीं, महोत्सव की बहार। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। विपक्ष के सवालों पर सरकार का करारा पलटवार। इलाहाबाद के अंदर दिन दहाड़े हत्या होती है, साथ में 2 पुलिसकर्मियों की भी हत्या, सुरक्षा कर्मियों की भी हत्या हो जाती है। महीना भर बीत जाने के बाद जो शूटर्स हैं, अपराधी हैं, वो प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया आना नहीं चाहते हैं, आने से डरते हैं। पहले उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, आज अपराधी और माफिया आना नहीं चाहते। यूपी में कानून का राज, गुंडे माफिया हुए मुहताज। असलियत में न देश में प्रदेश में कोई कानून है, न व्यवस्था है। व्यापारियों को उनके प्रतिष्ठानों में घुस घुस के मारा गया है। पुलिस की कस्टडी में तमाम लोगों की, निर्दोषों की मृत्यु हुई है और अपराधी और माफिया जेलों में मौज काट रहे हैं। तो यहाँ 6 साल उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित रहा है, विकास में समर्पित रहा है, गुंडा राज के अंत के लिए समर्पित रहा है और आने वाले समय में और भी उपलब्धियों से लगातार कीर्तिमान बनता हुआ चला जाएगा। पहले जो गिरोह अपराध होते थे, संगठित अपराध होते थे, या जो कानून को मानने वाले लोग नहीं थे, इस समय कानून को अच्छे से मान रहे हैं और अपराधी जिस तरह से मनोबल ऊंचा होता था पहले, अब अपराधियों मनोबल नीचे हो रहा है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि महाबहस के हमारे आज के सवाल क्या हैं, किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम पूरी चर्चा को रखने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। हमारा पहला सवाल होगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बीजेपी के दावों पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है? यह हमारा पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल, यूपी को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त बनाने के दावों को लेकर विपक्ष को ऐतराज और परेशानी क्या है? यूपी का बुलडोजर एक्शन दूसरे राज्यों में मिसाल बना, विपक्ष को सवाल इस पर क्यों है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव चाचरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साजन सिंह हमारे साथ, नेता बीएसपी के। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही साथ संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आबकारी मंत्री हैं। नितिन जी, मैं शुरुआत आपसे कर दे रहा हूं। सर, बीते 1 बरस की उपलब्धियां, चुनौतियां और उम्मीदें संक्षेप में सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये 1 वर्ष उत्तर प्रदेश, और 1 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पहले भी हमारी सरकार रही है,
और योगी 2 के 1 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये जो समय बीता है ये विकासवाद को मैं समर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो पहले माफिया राज हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था, संगठित अपराध को हुआ करता था और संगठित अपराध को संरक्षण जो लोग देते थे, आज उत्तर प्रदेश में वो माफिया राज समाप्त हुआ है, गुंडा राज समाप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश में के 25 करोड़ जनमानस के जन कल्याण की योजनाओं को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, चलाया है। पात्र जो भी योजनाओं से लाभान्वित पात्र लोग थे उनको जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं ये कहूंगा कि आपराधिक छवि का जो प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज वही प्रदेश सुशासन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। आज उत्तर प्रदेश में निवेशक आए हैं और उत्तर प्रदेश आज एक ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। 2017 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीते 6 बरस के कार्यकाल का आप जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि 2017 के बाद सरकार के सामने चुनौतियां क्या क्या रही? देखिए, जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संगठित अपराध चरम सीमा पे था, जिस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, हमारे सामने चुनौती थी कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हमें सुधारना था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही ये संकल्प लेकर सरकार के कामकाज की शुरुआत करी थी कि हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के राज को स्थापित करेंगे और गुंडा माफियाओं को खत्म करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश में ये मिसाल बनी है। जो अब विपक्ष तो कहता है कि बुलडोजर चल रहा है, विपक्ष को एतराज होता है कि जब योगी सरकार माफियाओं पे बुलडोजर चलाती है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को होती है। आज उसी संकल्प को आदरणीय योगी जी ने पूरा किया और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को पूरी तरीके से खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय योगी जी ने करने का काम। ठीक है, विपक्ष को आपके बुलडोजर एक्शन से दिक्कत क्यों है और विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है? ये तो विपक्ष के लोग ही बताएंगे कि उनको तकलीफ क्यों है। विपक्ष तो मुझे साफ दिखता है अपराधियों की तरफ खड़ा हुआ है। जिन लोगों ने अपराध किया उनके साथ हमने देखा कि कई बार उनका पक्ष लेते हुए विपक्ष के नेता खड़े हो गए। विपक्ष को तकलीफ इसी बात की है कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारा जो संकल्प है और जिस संकल्प के साथ हम सरकार में आए हैं उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी हम उसको पूरा करते रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, पुरानी पेंशन व्यवस्था और छुट्टा जानवर आपके सामने ये 2 चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, इसको लेकर क्या रोड मैप? देखिए, उस पर लगातार काम चल रहा है। आपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि जो हम गौशालाएं बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर ब्लॉक पे और हर ग्राम पंचायत लेवल पे गौशालाओं बनाने काम चल रहा है। और मैं समझता हूं हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, हम लोग समीक्षाएं करते हैं, तो काफी हद तक इस समस्या का समाधान हुआ है। और इसमें तो हमारी सरकार ने और भी कई सारी योजनाएं शुरू करी हैं। जो गौपालन करना चाहते हैं उनको बहुत सारी सहूलतें और बहुत सारी योजनाओं से जोड़ने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आरंभ किया है। मैं समझता हूं कि इस पर लगातार सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव चाचरा, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सरकार कह रही है कि उपद्रव नहीं उत्सव, माफिया नहीं महोत्सव का प्रदेश बन गया है। बीते 6 बरस की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। 6 साल से यूपी में योगी जी की सरकार है। किसान दुखी हुआ नौजवान है, सड़क पे घूम रहा सरेआम सांड है। 6 साल से योगी जी की सरकार है। गड्ढा मुक्त का किया था वादा, 100 दिन बढ़ाते गए। आज हो गए कई साल, बहाने पे बहाना बनाते गए। 5वें साल में कहते थे गुंडे प्रदेश से भाग गए, आज उमेश पाल की हत्या हुई, क्या गुंडे सारे जाग गए?
जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ बोलते बोलते थके नहीं। सपा के काम को अपना काम बता के फीता काट गए। बोला था हर दिवाली होली पे मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, किसको मिला सिलेंडर बहनों? किसके घर ये दिखेगा? अब झूठ बोल के जनता को गुमराह करना बंद करो। बचे हैं जो साल सत्ता के, उसमें विकास का कार्य करो। कोई विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, छल कपट और झूठ की राजनीति, प्रशासन का दुरुपयोग कर जो इन्होंने सत्ता हासिल की है, बस यही काम किया। अगर विकास कार्य किया होता तो 2022 का चुनाव धर्म पे ना लड़के ये विकास पे लड़ते। और हम तो पूछ रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से, आज आप जिस जगह पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो उत्तर प्रदेश में, अपने 6 किलोमीटर के दायरे में 6 काम भारतीय जनता पार्टी के बता दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है। और आज जहां मैं बैठा हूं, मैं आपको गिनवा सकता हूं। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, आप जवाब दीजिए। जी, जो बात दरअसल सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो उपद्रव नहीं उत्सव, तो इससे तो इनको तकलीफ होगी। कानून का राज हो, गुंडा माफिया जो है वो हट जाएं, इससे इनको तकलीफ होगी। इनके द्वारा पल्लवित पोषित माफिया, उन पर बुलडोजर चले, अकूत संपत्ति जो इनकी मिली भगत से जोड़ी गई, इनको आपत्ति होगी। जिस एक वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने उस क्षेत्र के तमाम लोगों को नेता बना दिया, तमाम लोगों को सांसद विधायक बना दिया, आपस में कभी उसके परिवार का मारा, कभी उसके परिवार का मारा गया, कभी वो अपनी इनकी पार्टी से विधायक हो गया, कभी वो दूसरी पार्टी से विधायक हो गया, तो इनको तो तकलीफ होगी भारतीय जनता पार्टी से। हमने कहा कि जो हमने किया है, कानून का बेहतर राज किया और उसका बेहतर परिणाम मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में तीसरी जीडीपी हो गया। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बढ़ गए, सड़कों का जाल बढ़ गया, इंडस्ट्री आ गई, निवेश आ गया, विश्वास आ गया, माँ बहनें सड़क पर चलने की हिम्मत जुटाने लगी। वो हल्ला बोल जो एक था, जो दंगा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, तकलीफ होगी गौरव बाबू को। और ये पूछेंगे हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि एक ईमानदार सख्त नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के रूप में सामने आया, उससे ये हुआ। आज मानते पूरे देश में लोग मान रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपराधियों पे बुलडोजर चलाया, उसको तमाम प्रदेशों ने अपनाया। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बौखलाहट। और अभी मैं एक बड़े चैनल पे एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में इनके मुख्यमंत्री तो बहुत नीचे हैं, 61% लोगों की पसंद योगी जी। और सिर्फ यही नहीं, देश में योगी जी नंबर 1 पसंद पे, और विश्व के तमाम देश में जहां हमारे भाई बहन रहते वहां योगी जी का भी परसेंटेज पसंद का। कारण गुंडागर्दी खत्म करना, माफिया राज खत्म करना, उपद्रव खत्म करना और सुख शासन देना, ईमानदार शासन देना, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ देना। और जिन नेताओं ने अकूत संपत्ति सत्ता के संरक्षण से जोड़ी थी, उस पर बुलडोजर चलना, इसलिए हमारी लोकप्रियता और इसलिए इनको खलेगा। इसलिए गौरव जी कुछ भी कविता सुनाए, पर कविता से 1, 14, 17, 19, 22 अब ये गाएं और बजाएं, जनता ने इतना ही काम इनको दे रखा है। ठीक है गौरव चाचा, आप इस पर रिस्पॉन्ड देंगे, लेकिन मैं साजिद सिंह को पहले चर्चा में शामिल कर लूंगा। साजिद सिंह, यूपी को दंगा मुक्त और माफिया मुक्त बनाने के दावों पर विपक्ष परेशान क्यों है? ये बेचैनी क्यों है? विपक्ष की बेचैनी क्यों होगी? बेचैनी तो सत्ता पक्ष की है। बुलडोजर के नाम से घरों पे बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर देने वाली मनसा की ये सरकार, ये आदमियों की चुनी हुई, लोगों की, जनों की चुनी हुई सरकार तो हो नहीं सकती है। अगर आप 1 साल का लेखा जोखा लिखे, जो आज श्वेत पत्र जारी किया उन्होंने, लेखा जोखा में झूठ और फरेब के सिवा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए परेशानी का सबब इनके लिए बना हुआ है। विपक्ष को तो प्लेटर में मिली हुई है वो सारी बुनियादी समस्याएं जो 10 की 10 खड़ी है और यथावत है, जिसको समस्या का कोई समाधान हो नहीं रहा है। अरे प्रयागराज के दिन दहाड़े चली हुई गोलियों ने इनके सारे वादों को, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे अपने पीठ थपथपाते हैं, तार कर दिया है, बेकार कर दिया है। रही बात विकास की, तो विकास का झुंझुना झुला करके आप जनता को ये क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? जो वादों और झूठों की सरकार, आपने निवेश लाना था, आपको आपके मंत्री संतरी घूमने गए थे विदेश, 1 पैसे का निवेश, कितना निवेश आया और कौन सा निवेश आया? लच्छेदार बातों में घुमा करके आप जनता को भ्रमित करने की जो चाल चल रहा है, वो कम से कम सफलीभूत होगा नहीं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की जनता, सजग जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि झूठ के पुलिंदों वाली सरकार
जो धार्मिक ध्रुवीकरण पर जीत करके आई हुई है, विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा है इसने और काम कुछ किया नहीं है। और सेलेक्टिव माफिया के केस में जो कार्रवाई, एक अमित जी, सेलेक्टिव माफिया के केस में जो कार्रवाई है, जिस दिन किसानों को ठीक है, मैं हीरो वाजपेयी से जवाब लूंगा आपके सवालों पर, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु त्यागी को मैं चर्चा में शामिल करता हूं। अभिमन्यु त्यागी, अगर माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, माफिया मुक्त बना रहे हैं और अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? अभिमन्यु त्यागी, देखिए, हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का कहना है कि देश भर में 655 जो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 117 एनकाउंटर हुए हैं। अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है सरकार? जब फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 है, तो सरकार किस मामले में पीठ थपथपा रही है? देखिए, इस सरकार ने रंग बदलने के अलावा और नाम बदलने के अलावा 1 साल में कहीं कुछ किया हो तो बताओ। मैं खुद किसान हूं, किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं, छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। रात को 2 बजे 4 बजे किसान लाठी लेकर, टोर्च लेकर अपनी खेतों की रखवाली करता हुआ मिलेगा। किसकी सरकार में हो रहा है? इनकी सरकार में हो रहा है। सबसे महंगी बिजली मिल रही है, 7.5 रुपए की यूनिट है। इनकी सरकार में ना पोटास है, ना डाई है, ना यूरिया है। किसान को, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं मिलता है, सालों भर से पेमेंट नहीं मिलता है। 1 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं? देखिए, सबसे महंगी एजुकेशन उत्तर प्रदेश में, यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ गई। जो किसान का, मैं खुद गेहूं किसान भी हूं, 2100 रुपए कुंटल गेहूं सरकार का रेट है, महज 10% सरकारी खरीद होती है। मेरा गेहूं 1600 रुपए कुंटल गया, लेकिन जब उपभोक्ता बाजार में जाता है, चक्की से 40 रुपए किलो आटा ले रहा है। ये 40 रुपए किलो का आटा लेने वाला और 16 रुपए किलो गेहूं बेचने वाले जो किसान है, वो किसकी सरकार में लूट मची हुई है? अरे इनकी सरकार में मची हुई है। राज्य मार्ग, जिला मार्ग सब टूटा पड़ा है। शिक्षा महंगी, चिकित्सा महंगी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, सब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लूट मची हुई है। जीएसटी की टीम जाती है तो बाजार बंद होकर व्यापारी भाग जाता है। मैं आपके आरोपों पर भी हीरो वाजपेयी से जवाब लूंगा, लेकिन संजय राणा जी, सरकार कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, अब यहां पर माफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता त्रस्त है। तो सवाल यह है कि 14 में, 17 में, 19 में, 22 में वो त्रस्त जनता बार बार बीजेपी को सत्ता क्यों सौंप रही है? गुड इवनिंग अमित जी एंड गुड इवनिंग माय फेलो कॉलीग। देखिए, ऐसा है कि हम जब जनता की निगाहों से, चश्मे से अगर देखते हैं तो चीजें दूसरी दिखती है, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो चीजें दूसरी दिखती है। तो नो डाउट अगर उत्तर प्रदेश को आप 2017 के पहले देखें या 2017 के बाद का देखें तो पूरा बदलाव उत्तर प्रदेश आपको नजर आएगा। उत्तर प्रदेश का बजट हुआ करता था 3.46 अरब और आज का बजट है 6.9 अरब। तो देख लीजिए, लगभग दुगने का अंतर है। इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले की बात है, 33.85 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है और लगभग उससे जो रोजगार होगा तकरीबन 94,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली ये रोजगार मिलेगा, डायरेक्टली की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अमित जी। तो देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं गुंडे माफियाओं का, तो मैं एक आम नागरिक की तरफ यहाँ पे टीवी में बैठा हूँ, आम नागरिक की तरफ बात करें तो नो डाउट कहीं ना कहीं एक सुख शांति है और लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना है। और जब भी कोई उत्तर प्रदेश की बात आती है, प्रदेश में रहने से वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रदेश से बाहर भी जाता हूँ, मुंबई से भी आता हूं, तो मुंबई में भी लोगों का ये विचार है कि आज के दिन में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पहले नहीं था। पहले उत्तर प्रदेश को लोगों के नजर में गुंडे माफियाओं की जगह कहा जाता, लेकिन आज के जमाने में बिल्कुल ऐसा नहीं है। रात के 2 बजे घूमिए, रात के 3 बजे घूमिए, आपको कोई भी कहीं डर नहीं। हाँ, छुट्टे ये नहीं बोलता कि बिल्कुल माफिया राज खत्म हो गया, गुंडे बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन बहुत परसेंटेज कम हो गया है। गुंडों में भी एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बिल्कुल चीजें बदल चुकी हैं, एकदम 100% राम राज आ गया, लेकिन उस राम राज की तरफ सरकार चल रही है और राम राज की तरफ प्रदेश चल रहा है। आप देखिए, 3रे नंबर का प्रदेश बन चुका है ईज ऑफ बिजनेस। देखिए क्या होता है, प्रदेश का डेवलपमेंट या देश का डेवलपमेंट होता है इन्वेस्टमेंट से। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, तो डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिक सब चीजों पे लोगों की नजर। लबोलवाब यही कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन परफेक्ट की तरफ बढ़ा जा सकता है। गौरव चाचरा, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से जो बड़ी उपलब्धियां गिनाई गई हैं और जिसका जिक्र हीरो वाजपेयी ने किया है, संक्षेप में मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शौचालय की स्थिति क्या थी, सबको पता है। सरकार का कहना है कि हमने 2,61,000 शौचालय बनवाए 2017 के शुरुआती पहले 1 साल में। 6 साल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 52,77,000 आवास हमने स्वीकृत किए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत।
वीआईपी कल्चर हमने समाप्त कर दिया। बिजली की व्यवस्था में पहले सिर्फ 5 जिलों में बिजली आया करती थी, आज समूचे उत्तर प्रदेश में बिजली आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बजट को हमने दोगुना कर दिया, उसे 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। आप लोग छोड़कर गए थे तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास था। 33 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है इन्वेस्टमेंट समिट में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो कभी 18% हुआ करती थी, आज वो घटकर 3 से 4% हो गई है। गन्ना भुगतान का आपने जिक्र किया। सरकार का यह कहना है कि हमने 2,02,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। इतना तो 2007 से लेकर 2017 तक, मतलब बीएसपी और एसपी सरकार ने मिलकर नहीं किया था। अब आ जाते हैं धान और गेहूं पर, जो मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक 123 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इसमें बिचौलिए भी शामिल थे। सिर्फ 17,000 करोड़ का भुगतान किया गया। हमारी सरकार में 345 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 64,000 करोड़ का भुगतान हुआ। गेहूं की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक 94 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था। हमारी सरकार ने 219 लाख मीट्रिक टन खरीदा, 40,159 करोड़ का भुगतान किया। ये तमाम उपलब्धियां मुख्यमंत्री की तरफ से गिनाई गई हैं। सब नकार देंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है धरातल पे जाके एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है उसको देखने की जरूरत है। धरातल में क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में उसको जानने की जरूरत है। किसान कितना परेशान है, कितना दुखी है, उसको जानने की जरूरत है। अगर इन्होंने बजट डबल किया है, अरे पिछले बजट का तो आप आधा नहीं यूज कर पाए, तो डबल करो चाहे ट्रिपल करो। जब काम ही कुछ नहीं करना तो फायदा क्या है? आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए, ना डॉक्टर है, ना स्ट्रेचर है, ना है सफाई, और 6 साल का उत्सव मना रहे हैं वाजपेयी। अरे सरकार इससे नहीं चलेगी, सरकार विपक्ष को गिराने से नहीं चलेगी। जनता मांग रही है रोजगार, जनता मांग रही है महंगाई कम हो, गौरव चाचरा हमारा खुशहाली हो, गौरव चाचरा की खुशहाली हो। मुझे नहीं मालूम है कि 2016 में जब बुंदेलखंड में भूख, सरकार वो रास्ता, सुनिए तो सही, मुझे नहीं मालूम है कि 2016 में जब बुंदेलखंड में लोग भूख से मर रहे थे, वहां पर सूखा पड़ गया था, तब आप समाजवादी पार्टी में थे या नहीं? लेकिन मैं मीडिया में था और उस दौरान कई किसानों को चेक बांटे गए थे 23-23 रुपए के। यह सवाल जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछा गया तब उन्होंने कहा मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। आज आपको किसानों की चिंता है। मुझे अच्छे से याद है कि गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलकर जाया करते थे और लखनऊ में जाकर विरोध प्रदर्शन किया करते थे। वो कहते थे कि हमारे गन्ने के बकाया का भुगतान नहीं हो रहा है। आप ये करें कि आप सब ठीक करके गए थे, बीजेपी की सरकार आई, किसान परेशान हो गए। मैं ये नहीं कह, देखिए सरकार आती जाएंगी, जाती रहेंगी, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, डेवलपमेंट उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। सही बात है। डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये तो चलता रहेगा। मेरे हाथ में, आपके हाथ में, भाजपा के सपा के हाथ में नहीं है। ये तो हमेशा जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे कंटीन्यूअस डेवलपमेंट करेगा। अरे तो फिर काहे कहने लगते हैं कि हमारे काम को नाम दे रहे हैं? हमने जो काम किया उसका नाम बदल के करके क्रेडिट ले रहे हैं। वो डिपेंड करता है। फिर ये बात काहे कहते रहते हैं भाई? एक सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो विकास को आगे बढ़ाएगी। आज अगर ये चैलेंज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है, तो बिजली कैसे आ रही है? समाजवादी पार्टी में थर्मल पावर प्लांट बने हैं, वहां से एक बेंचमार्क क्रिएट किया गया, एक धरातल से एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, तभी तो जाके बिजली आ रही है। कहीं ना कहीं समाजवादियों का काम है। आप किस क्षेत्र से हैं? मैं लखीमपुर खीरी से हूं। लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में 2017 से पहले शहरों में और गांव में कितने घंटे बिजली आया करती थी? मैं कहता रहा हूं, उसके बाद जैसे ठीक की 15 में सारा कुछ ठीक किया है। थर्मल पावर 12 से 17 तक का नहीं ठीक कर पाए भाई। मैं कहता हूं 12 से 17 तक का नहीं ठीक कर पाए। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है काम होता है। अगर सरकार हमारी होती तो हमारा नाम हो जाता, ये तो खाली नाम हो रहा है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी आ रहा हूं। संजय जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, बहुत ही मजेदार वक्तव्य इन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि इन्होंने सरकार के विकास को मान लिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 6 साल विकासोन्मुख रही। हमने काम किया, हमने सबको बिजली दी, हमने रोजगार दिया, क्योंकि सरकारें ये काम करने के लिए ही बनी है। यही तो कह रहे हैं, लगातार चुनाव हारते क्यों रहे? क्योंकि सरकारें जनता के हित में काम नहीं करती थी। जनता के द्वारा चुनी जरूर जाती थी पर जनता के हित में काम नहीं करती। हमने वो काम करके दिखाया, इसलिए 14 आपकी सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, बुरा हाल हो गया आपका। 14 के बाद 17 मान लीजिए, तब भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, अपने ही मुख्यमंत्रित्व काल में बुरी तरह हारे। और फिर मान लीजिए कि आपने फिर कोशिश की, और आप विपक्षी दल हैं, आपने काफी कोशिश की और जनता को समझाने की भी कोशिश की। जनता की अदालत में गए भी आप, फिर 19 हारे, फिर 22 हारे, और अभी भी झूठ पर आप आमादा है। पर मैं विषय को वही घुमा के लाना चाहता हूं जहां से शुरू हुआ था। मेरे दोनों प्रवक्ता भाई बसपा और सपा, जिस कांड की आजकल बहुत चर्चा है, प्रयागराज कांड की, एक को सह दे रहे हैं बसपा। शाइस्ता परवीन अपराधी है, इनामी है, बसपा को उसे हाजिर करना चाहिए।
और उनका लड़का असद जो अतीक का लड़का है, वो सपा की मेहरबानी है। आज ये लोग उनके पक्ष में डिबेट करते हैं, अभी भी उन लोगों को आसरा है छुपे होने पे कि शायद ये लोग बचा लेंगे। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, दोनों प्रवक्ताओं को, उन अपराधियों को हाजिर करवाना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए और उनके समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल से अपील करनी चाहिए कि जहीं भी छुपे हो सामने आ जाओ, हाजिर हो जाओ। साजन सिंह, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन को आपने पनाह दे रखी है, जिनके पति पर, जिनके परिवार पर आरोप है आपके विधायक की हत्या का। 32 साल से नहीं है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। मैं आपके चैनल पे बार बार कहता हूँ, शाइस्ता परवीन को किसी न्यायालय ने दोषी, तो मुझे लगता है कि तमाम बातें ठीक है, जवाब दे रहे हैं साजन सिंह, सुन लीजिए। हीरो वाजपेयी जी, भारत का संविधान उसको सुरक्षा देता है, भारत का न्याय प्रणाली उसको सुरक्षा देता है। बहन जी ने एक खुला कहा हुआ है कि जिस दिन किसी न्यायालय से वो दंडित हो जाती है, जिस दिन न्यायालय से किसी अपराधी साबित हो जाती है, मिनट नहीं लगेगा उसको बसपा से बाहर निकालने में। हाँ, अगर किसी का पति माफिया है तो क्या उसके पत्नी को राजूपाल के हत्याकांड में अतीक आरोपित है, उनकी बीवी है, अभी भी आप आरोपित नहीं मान रहे। किसी न्यायालय से विधायक था, उसके हत्याकांड में अतीक का नाम है, वो आरोपित है, उनकी बीवी है, पूरी मोडस ऑपरेंडी में शामिल है। आप अभी भी नहीं आरोपी मान रहे, अभी भी छुपा के रखेंगे उसको। अपनी कमियों को उजागर करने के, आप अपनी कमियों को, जब आपके कमियों को जब उजागर किया जाता है, आप कर रहे हैं, पक्ष आप कर रहे हैं अपराधियों का, अपराधियों के पक्ष में मत खड़े होइए। मेरी बात सुनिए पूरी, आप दिया बाती लेकर के अपराधियों के पक्ष में मत खड़े होइए। बहन जी गुस्सा होंगी, चैनल पे आना बंद हो जाएगा। नाकामी आपको उजागर हो जाती है तो आप दोषारोपण करने लगते हैं। अरे आप ढूंढ रहे हैं ना, 1 महीना हो गया, 3 निर्दोष परवीन का समर्थन। जब भारतीय जनता पार्टी के पास किसी का जवाब नहीं होता है तो ये बहलाने फुसलाने का काम करते जनता को, बात तो किसी और तरफ ले गए। विश्वास रखिए, अगर आप दोषी नहीं होंगी तो कार्रवाई नहीं होगी। इसी में तो आप माहिर हैं, इसी चीजों में आप माहिर हैं कि कैसे अपने दोस्त को छुपाया जाए, कैसे अपने बुनियादी मुद्दों से हटा करके ध्यान को भटकाया जाए। संजय जी, यही इसी प्रचार। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अमित जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अभी आप प्रयागराज घटना की चर्चा कर रहे थे, जब मैंने विषय रखा था। मान्यवर थोड़ा शांत हो जाए। अमित जी, मैं 30 सेकंड लूंगा। हमारे मित्र बैठे समाजवादी पार्टी के गौरव जी, बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं, इनको ही बताना चाहता हूं। जब आप बात करते हैं गन्ना किसानों की, तो आपके राज्य में 2016 तक भुगतान हुआ था, उसका 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। उसके बाद आपने 16 का भुगतान ही नहीं किया था, नंबर 1। जब आप बात करते हैं गन्ना किसानों की, तो आपके जमाने में रेट क्या था आपको पता? आपको रेट भी नहीं पता होगा। 280 रुपए था, अभी 325 रुपए है। आप बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, आज का एम्प्लॉयमेंट रेट पेट्रोल कितना था हमारी सरकार में थी, तब डीजल पेट्रोल का क्या दाम था, महंगाई क्या थी, महंगाई दर क्या था उस समय, उसमें आटा दाल चावल का क्या भाव था, वो भी बताइए ना। अगर आप एवरेज लेके चलेंगे आज कई गुना ज्यादा किसानों की लागत नहीं निकल पा रही। गौरव चाचरा जी, ठीक है संजय जी, समय का अभाव है हमारे पास, मुझे रोकना पड़ेगा। गौरव चाचरा जी, देखिए चिल्लाने से ना दाग धुल नहीं जाते। जवाब तो दूंगा ना, झूठ सुनिए तो सही, हो गया आगे आपकी बात। अब सवाल सुन लीजिए आप। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी है एनसीआरबी के हवाले से, उसको पढ़ लीजिएगा। हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां हुआ करती थी। तो कम से कम आप ये मत बताइए कि आपकी सरकार में राम राज्य था और आपकी सरकार में रावण राज्य आ गया है। और आपको मुजफ्फरनगर दंगा याद होगा ना सर, मुजफ्फरनगर कांड याद होगा ना, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उसके बाद दंगे प्रभावित तमाम लोग ठंड में मर रहे थे, तो सैफई में क्या हो रहा था आपको अच्छे तरीके से याद होगा। गौरव चाचरा, उसको भूल गए आप। कानपुर का एक व्यापारी, कानपुर के व्यापारी का आपको याद है, बदायूं की घटना आप भूल गए, बुलंदशहर की घटना आप भूल गए, मोहनलालगंज का निर्भया कांड आप भूल गए। गौरव चाचरा, सबको सब अच्छे से याद है। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो माहौल था, लोग उसको भूले नहीं है और तभी लोगों ने आपको सत्ता से हटाया। एक बार आपको अतीत में जाकर देखना होगा और झांकना होगा अपने दामन में कि हमारे दामन दागदार तो नहीं है। बार बार ये कहने से कि बीते 6 बरस में कुछ नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो आपको बताना होगा कि क्या आप कानून व्यवस्था दुरुस्त करके गए थे क्या। समय का अभाव है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सरकार ये कह रही कि बीते 6 बरस में बहुत कुछ बदला है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। जनता को तय करना होगा कि उसके हिस्से में बीते 6 बरस में क्या आया है। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए। नमस्कार।